जय हिंद फ्रेंड्स, ये है सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे सब्जेक्ट्स के साथ। पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करते हैं एचएपी के साथ। एचएपी का मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये आपकी HAP 1 आएगी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। HAP के अंदर आपकी 5 यूनिट्स आती हैं। अगर हम पहले यूनिट पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। अब इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी मतलब हम अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ। अब बॉडी के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। अब देख सकते हो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जो सिलेबस है ये PCI से जो ऑथराइज सिलेबस है उसकी कॉपी मेरे पास है, और इस सिलेबस की आपकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसी सिलेबस के थ्रू हम अपने आगे वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें हम टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सिलेबस में गिवन होंगे। अब स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स की हम बात करेंगे HAP के अंदर। अब ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसकी जो स्टडी हो गई वो होती है एनाटॉमी, और उस ऑर्गन का फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट की क्या फंक्शन है, अगर हार्ट ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हार्ट के जो फंक्शंस हो गए वो फिजियोलॉजी आती है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ सेल से जैसे हमें पता है कि टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो उसकी स्टडी हम करेंगे। बॉडी सिस्टम्स उसके बाद हम पढ़ेंगे। बॉडी सिस्टम्स क्या हो गए, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, जैसे मान लीजिए आपके जो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो सारे जो ये सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो ये सब आपके यहाँ पे बॉडी सिस्टम्स के अंदर आएंगे। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेस से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या वो चीज़ें जो मैटर करती हैं वो डिफाइन करती हैं कि हम एक लाइफ में हैं। मतलब मूवमेंट करना, ग्रोथ करना, कॉन्शियसनेस, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस मतलब होम्यो प्लस स्टैटिस, ये दो वर्ड से आया है। होम्यो का मतलब है कांस्टेंट, स्टैटिस का मतलब है स्टेट। एक कांस्टेंट स्टेट के अंदर जब हमारी बॉडी होती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम अपनी बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। मान लीजिए इस समय अभी ठंड है या फिर इस समय अभी गर्मी है। हम एक गर्मी का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बहुत गर्मी है, लेकिन हमारी बॉडी क्या बहुत 40 डिग्री पर पहुँच जाती है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। वो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, और ये कांस्टेंट रहेगा चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपकी गर्मी हो या फिर सर्दी हो। तो इसकी जो इक्विलिब्रियम होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट जब कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये होम्योस्टेसिस होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, फीडबैक सिस्टम्स को पढ़ेंगे, जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। अब आता है सेलुलर और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 1 के अंदर सेलुलर लेवल भी है और उसके बाद टिश्यू लेवल भी है। सेलुलर लेवल के अंदर हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। अभी आपको ज़्यादातर टॉपिक्स पता होंगे यहाँ से, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर हम सब ने पढ़ा है। सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, SER हो गया, राइबोसोम्स हो गया। उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या है एक एक के। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, एक्टिव और पैसिव होते, एक्टिव पैसिव की स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होती है जिसके अंदर, पैसिव के अंदर नहीं होती। तो ये एक्टिव और पैसिव की स्टडी करेंगे। सेल डिवीजन, सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है सेल कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और लेंथी टॉपिक है तो हम इसे कवर करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट और पैराक्राइन, सिनेप्टिक, एंडोक्राइन, ये सब हम स्टडी करेंगे। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन करेंगे। अब टिश्यूज़ की क्या क्लासिफिकेशन होगी, बेसिकली जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे वो हम 4 तरह के टिश्यूज़ को पढ़ेंगे जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं टिश्यूज़ को। तो टिश्यू होगा यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इन 4 टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। एपिथेलियल की भी अलग से क्लासिफिकेशन आती है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल के अंदर भी अलग क्लासिफिकेशन आती है, कोलुमनल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर।
स्ट्रेटिफाइड की अलग क्लासिफिकेशन आती है, स्क्वेमस, ट्रांजिशनल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टिश्यू की जब हम बात करते हैं, टिश्यू के बाद हम यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर्स, लोकेशन, क्या फंक्शंस होते हैं, इन्हीं एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यूज़ के, ये यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है यूनिट 1। ये था इंट्रोडक्शन, आपको बेसिक जो चीज़ें हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको पता लग गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट के अंदर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री मतलब स्किन जो सिस्टम है, क्योंकि स्किन भी एक हमारा एक ऑर्गन है। हम ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा कि स्किन भी एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन सिस्टम की ही स्टडी है। अब स्किन के स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बोन्स, जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, बॉडी की स्ट्रक्चर है, बोन से बनी हुई है, बोन्स और मसल से। तो स्केलेटल सिस्टम की डिवीजन क्या है, कितने तरह की बोन्स होती हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं बोन्स के। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास एक काफ़ी अच्छी फोटो है। इसमें हम देख रहे हैं कि डिविजन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर में आप देख सकते हो जो हमारे आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फुट और पेल्विक गर्डल है वो अपेंडिकुलर के अंदर आता है। और वहीं पर एक्सियल हमारे देख सकते हो कि बड़ी एक स्ट्रेट लाइन आती है सेंटर के अंदर, स्कल से लेकर चेस्ट तक और वर्टिब्रल कॉलम। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों को अलग अलग स्टडी करना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जो दो बोन्स के बीच में एक हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो दो बोन्स को जोड़ता है, उसे जॉइंट कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स और आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स हमारे 3 तरह के हो सकते हैं। देखो, जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिट में वो 3 होगी। एक जॉइंट हो सकता है जो बहुत फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब है हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, वो जॉइंट फिक्स्ड है। फिर आता है स्लाइटली मूवेबल, जिसको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोलते हैं। हल्की फुल्की मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। थर्ड होता है साइनोवियल, जो फ्रीली मूवेबल है, हम अच्छी तरह से उसको मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसे हम देखने वाले हैं। अब आता है थर्ड यूनिट। सेकेंड यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। थर्ड यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चंस इस यूनिट से बनते हैं। थर्ड यूनिट का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। बॉडी फ्लूइड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है। बॉडी फ्लूइड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में। कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है ब्लड के। अब आप जैसे कि देख सकते हो ब्लड, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, है ना, और उसके बाद प्लाज्मा। तो ये 4 चीज़ें मिलके हमारा एक ब्लड बनाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड की फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ये ब्लड के अंदर आती हैं। उसके बाद टॉपिक है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस है ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल बनते कैसे हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छा रोल है। तो अब हीमोग्लोबिन कैसे बनते हैं। अब अनीमिया आता है। अनीमिया का मतलब है कि जब RBC की जो डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, उसको हम अनीमिया बोलते हैं। कोएगुलेशन के मैकेनिज्म्स, कोएगुलेशन मतलब जब ब्लड क्लॉट बनने लग जाता है। ब्लड ग्रुपिंग, कितने तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है, ऐसे हम बोलते हैं ना हमारा ब्लड ग्रुप A है, B है, या AB है, या फिर O है। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। ज़्यादातर जो सबसे कॉमन है वो B और A है। AB भी होता है लेकिन O सबसे रेयर आता है। तो यहाँ पर ये OAB होते हैं। RH फैक्टर्स क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन्स, ब्लड में डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को हम लास्ट में स्टडी करेंगे। उसके बाद है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा ही है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हो गए, टिश्यू हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, लिम्फ नोड्स और ये सब फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं और इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अब देखते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब हम इसको अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ पर 2 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, CNS और PNS, जो हमारी नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर हमें पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और PNS के अंदर जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो PNS में आती हैं। PNS के अंदर भी एक और आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ANS के अंदर हम पढ़ते हैं यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में आप सबको बेसिक जो अब पता होगा अब तक, अगर आपको नहीं पता
तो यहाँ पर एक रोल होता है एड्रेनलिन का और एसिटाइल कोलिन का। एड्रेनलिन रिलीज होता है सिंपैथेटिक के अंदर और एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। बेसिक डिफरेंस जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में है वो ये है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर हमारा एड्रेनलिन रिलीज होता है और वो रिलीज होता है फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कंडीशंस के अंदर, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, एक्साइटिंग कंडीशंस के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हम बस में बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं या फिर गाड़ी में बड़ी स्पीड से जा रहे होते हैं या ट्रेन में एकदम से ब्रेक लगती है, आपको पीछे से कोई एकदम से धक्का देता है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और एड्रेनलिन रिलीज होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। आपने अच्छा खाना खाया, आप आराम से सो रहे हो, आपका जो डाइजेशन है वो नॉर्मल है, आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, आपकी बॉडी बहुत काम है, तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फिर हम स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन और फंक्शंस पढ़ेंगे। अब स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स ये इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जैसे थोरेसिक, लंबर, सैक्रल को जैसे 8 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर और 5 सैक्रल और 1 कोकिजियल स्पाइनल नर्व होती है। वैसे ही स्पाइनल तो हो गई, क्रेनियल कितनी होती हैं, ओल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक हो गई, उसके बाद आती है आपकी ओक्यूलोमोटर होती है, ट्रैकियल होती है, ट्राइजेमिनल होती है, फेशियल, ऑडिटरी, एब्ड्यूसेंस, है ना, ये सब होती हैं। तो ये 12 नर्व्स होती हैं आपकी ओल्फैक्टरी के अंदर, 12 होती हैं आपकी क्रेनियल। तो ऐसे हमें यहाँ पर ये नर्व्स पढ़नी है। उसके बाद आती हैं स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस यहाँ पर क्या है, ईयर, आइज़, नोज़, टंग। अब यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है और इनके डिसऑर्डर्स क्या है। काफ़ी बार बच्चे इस जो ये वाला पार्ट है 4th यूनिट का, इसे नेगलेक्ट करते हैं, इसे समझते हैं कि ये तो बड़ा आसान है, ये इस पे से क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इस पे से जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो डिसऑर्डर्स पे से आएंगे। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा वो डिसऑर्डर पे आएगा। हो सकता है कि 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएँ। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये इसके डिसऑर्डर्स पे आएंगे, क्योंकि हम एचपी के अंदर डिसऑर्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको आप सिंपली भाषा में बोलते हैं, अगर मैं सिंपली बताऊँ तो हार्ट से रिलेटेड ये पूरा सिस्टम होगा। अब हार्ट की एनाटॉमी क्या है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड वेसल्स स्ट्रक्चर, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज की जो स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये सब। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम क्या, जैसे एक हार्ट बीट होती है वो कंडक्ट कैसे हो रही है, उसमें एवी नोड का क्या रोल है, एसए नोड, परकिंजे फाइबर्स आपने पढ़े होंगे पहले, ये वर्ड्स आपको पता होंगे, इनकी स्टडी करेंगे। हार्ट बीट, उसके बाद रेगुलेशन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, ये टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो 2 मार्क्स में पक्का आती हैं। अब आपको कार्डियक आउटपुट पता होगा कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कि कितना ब्लड एक वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर पंप कर रहा है, तो ये होता है कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी एक अच्छी टर्म आती है, कितने ml ब्लड पंप हो रहा है एक बीट पे। हार्ट रेट होता है कितनी बीट्स हो रही हैं पर मिनट, तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। वैसे ही कार्डियक आउटपुट होता है, तो उसके बाद कार्डियक साइकिल आती है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। कार्डियक साइकिल के अंदर क्या होते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और कंप्लीट डायस्टोल होता है। 0.8 सेकंड की ये हमारी एक कार्डियक साइकिल होती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, रेगुलेशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ आएगा, उसको स्टडी करेंगे। और हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स जिन्हें हम स्टडी करने वाले हैं 5th यूनिट के अंदर। तो ये आपकी 5 यूनिट्स कंप्लीट होती हैं। आपको टॉपिक्स पता लग गए होंगे कि हम एचईपी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे एचईपी के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो से हम इन टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर देंगे। ये वीडियो थी सिर्फ एचईपी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही फार्मास्यूटिक्स की इंट्रोडक्शन करेंगे सब्जेक्ट्स के साथ। क्या हम पढ़ने वाले हैं, पीसीआई का जो सिलेबस है उसे अपने पास रखें, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें, प्रिंट निकलवा लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी सिलेबस है पीसीआई का, उसकी पीडीएफ आपको मैंने दे दी है, उसे डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकलवा के रखें, ताकि आप साथ साथ उससे नोट करते रहें। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा सिलेबस के अंदर ही, जो आपको जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकते हो। और अगर आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो वो पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है एचईपी का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का, एनालिसिस का, इनऑर्गेनिक का। ऐसे हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। ऐसे आपकी तैयारी हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स की।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।